अच्छी स्मरणीयों की प्रेरणादायक बाइबल कहानी लूका के सुसमाचार के अध्याय 10 पद 25 से 37 में पाए जाते हैं। ये कहानी यीशु मसीह ने एक व्यवसायी यात्रियों को उत्तर देते हुए सुनाई थी, जिसने उसे पूछा था कि अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए। कहानी इस प्रकार है। एक व्यक्ति समरिया से यरीहो जा रहा था और वो लुटेरों के हाथ पड़ गया। उसने उसे लूटा, पीटा और अधमरा छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद एक याजक उस रास्ते से नीचे आया, लेकिन जब उसने उसे आदमी को देखा तो वो सड़क के दूसरी ओर से निकल गया था। फिर एक लेवी मंदिर से सहायक आया और उसने भी उसे देखा और सड़क के दूसरी ओर से निकल गया। लेकिन एक सामरिया जो उस रास्ते में यात्रा कर रहा था, उस आदमी को पास आया और जब उसने उसे देखा तो उस पर तरस गया। वो उसको पास गया और उसे गाँव पर तेल और दाख मधु डालकर पट्टी बांधी। फिर उसने उसे अपने जानवर पर बैठाया, उसे एक सराय में ले गया और उसकी देखभाल की। अगले दिन उसने सराय के मालिक को 2 दिनार दिए और कहा, उसको देखभाल करना और जो कुछ भी तुम अधिक खर्च करो, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें चुका दूँगा। कहानी समाप्त होने के बाद यीशु ने व्यवस्था की यात्रा से पूछा, तुम्हारा विचार में उन तीनों में से कौन ये व्यक्ति का पड़ोसी निकला जो लुटेरों के हाथ में से पड़ गया था? व्यवस्था की यात्रा ने उत्तर दिया, वो जिनने उस पर दया दिखाई। यीशु ने उससे कहा, जाओ और तुम भी इसी तरह करो। इस कहानी में मिलने वाले प्रेरणा और करुणा अर्थ है। अच्छी समरियों ने उस व्यक्ति को प्रति करुणा दिखाई जिसे उन धार्मिक नेताओं ने अनदेखा कर दिया था। ये हमें सिखाता है कि हम जरूरतमंदों को प्रति दयालु और करुणामय होना चाहिए, भले ही वो हमारे पृष्ठभूमि या सामाजिक समूहों से न हो। तरह से प्रेम समारी ने न केवल सहानुभूति दिखाई, बल्कि उसने उस व्यक्ति की मदद करने के लिए सक्रिय कदम उठाया। उसने अपने संसाधन, समय और प्रयास उस दयालु व्यक्ति के देखभाल करने में लगाए। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दूसरे की मदद करने के लिए कार्रवाई करना भी शामिल है। पड़ोसी तो परिभाषा, ये कहानी पड़ोसी की हमारी परिभाषा को चुनौती देते हैं। यीशु ने सिखाया कि हमारे पड़ोसी केवल वो लोग नहीं है जो हमारे करीब रहते हैं या हमारी तरह दिखते हैं, बल्कि हर कोई है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। धर्म कथा बनाम दया। याजक और लेवी धार्मिक नेता थे, लेकिन उन्होंने उस जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करने समारी, जिसे यहूदियों द्वारा नीचा माना जाता था, न सच्ची धर्मकथा दिखाई जो दया और करुणा से प्रेरित थे। ये हमें सिखाता है कि बाहरी धर्मकथा रस्मों से अधिक महत्वपूर्ण दूसरे को प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करना है। निस्वार्थ सेवा। समारी ने बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के
अपेक्षा की और उस व्यक्ति की मदद की। उसने अपने आराम और संसाधन का त्याग किया ताकि किसी और को मदद कर सके। ये निस्वार्थ सेवा का एक शक्तिशाली उदाहरण है। अच्छी समरी की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम दूसरे को प्रति अधिक करुणामय, दयालु और सक्रिय रूप से सहायक बने, खासकर उन लोगों को प्रति जो जरूरतमंद है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम सीमाओं की पार करता है और कार्रवाई में व्यवस्थित होता है। आपको इस वीडियो कैसे लगे? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को दबाए रखें।